ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड ये सीरीज खत्म हो चुकी है। 5वें ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को डीएलएस मेथड के थ्रू 49 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और इस तरह से लग रहा था कि आज ये 400 आराम से मारेंगे और शायद ये मैच भी जीत जाएंगे। 24 ओवर्स में इंग्लैंड के 200 प्लस रन थे और ब्रूक और डकेट बैटिंग कर रहे थे और अच्छा खासा मार रहे थे इनको। लेकिन फिर एक मुझे डर ये भी था कि जब ये आउट होंगे ना और ऑस्ट्रेलिया को अगर थोड़ा सा मौका मिला ना तो उन्होंने कम बैक कर लेना। सो ऐसे ही हुआ, उन्होंने कम बैक किया और ये पूरी इंग्लैंड कोलैप्स की एक दफा। और फिर ऐसे लग रहा था कि 300 रन करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर एंड पे नो आउट हो गए थे तो आदिल रशीद करे थे और उन्होंने 36 रन किए, जिसकी बदौलत इंग्लैंड 309 रन कर सकी और ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई। उन्होंने उसी तरह से स्टार्ट किया। उन्होंने 100 रन पहले पावर प्ले में बना दिए, 103 रन। और फिर उसके बाद 2 आउट थे और 165 पे थे वो, तो बारिश हो गई। 20 ओवर्स में 20 ओवर खेलने जरूरी थे। सो उसके थ्रू 20 ओवरों में जो इंग्लैंड ने आई थिंक 117 किए थे, सो उसके थ्रू फिर इंग्लैंड ये मैच हार गया और डीएलएस मेथड ऑस्ट्रेलिया की फेवर में गया। और उन्हें लगता था कि वैसे भी जीत जाने, जिस तरह वो मैच लेके चल रहे थे आज उनका मूड ही ऐसा लग रहा था कि वो आराम से बड़ा जीत जाएंगे। रन बॉल था आई थिंक। और उसके बाद फिर स्कोर कार्ड मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और साल्ट ने 45 किए, डकेट ने 107 किए, विल जैक्स जल्दी आउट हो गए थे, 0 पे आउट हुए। हैरी ब्रूक ने 72 किए 52 बॉलों पे, 138 का स्ट्राइक रेट। और इसी तरह डकेट ने भी 107 किया था 117 के स्ट्राइक रेट पे। साल्ट ने 45 किया था 166 के स्ट्राइक रेट पे। सो ये स्ट्राइक रेट देखना जरूरी है। उसके बाद फिर जेमी स्मिथ आए, वो भी जल्दी आउट हो गए। लिविंगस्टन भी 0 पे आउट हो गए और जैकब बैथल 13 रन उन्होंने बनाए। ब्राइटन कार्स 9 रन। आदिल रशीद ने 36 किए, जिसकी वजह से इंग्लैंड 309 रन तक पहुंची। मैथ्यू पॉट्स 6, ऑली स्टोन 9 और 6 एक्स्ट्रा थे। सो इस तरह 309 रन बना लिए। और फिर अगर बॉलिंग कार्ड की बात करें तो स्टार्क को आज फिर मार तो पड़ी है। तकरीबन उसको 8 रन की इकोनॉमी से मार पड़ी है। 6 ओवर उसने किए और 47 रन उसे पड़े। हेजलवुड को 33 पड़े 6 ओवरों में, कोई आउट नहीं किया। और एरन हार्डी 2 आउट किए उसने, एक मेडन था, 5 ओवर्स किया 38 रन और 2 आउट भी किए उसने। इसकी भी इकोनॉमी तकरीबन 7.5 की थी। और जैम्पा ने 10 ओवर में 74 रन दिए, 2 आउट किए और इसकी भी इकोनॉमी 7.5 की थी। और मैक्सवेल ने 10 ओवर किए, 49 रन किए, 2 आउट किए, इसकी भी इकोनॉमी 5 की, इसकी इकोनॉमी 5 की थी, बेहतर थी। और उसके बाद कूपर कोनोली ने भी 4 ओवर किए, 31 रन दिए। मैथ्यू शॉर्ट ने 2 ओवर किए, 6 रन दिए। ट्रेविस हेड ने तकरीबन 7 ओवर्स किए और 4 आउट किए उन्होंने। सो ये बंदा हर तरह से कंट्रीब्यूट करता है, बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में भी। सो इसने फिर बेहतरीन बॉलिंग की और बाद में फिर ये बैटिंग करने आए। अब बैटिंग हम सब जानते हैं फिर हेड किस तरह से करता है। खैर आज शॉट ने भी सीधा उसने वो ये बंदा ना, ये पुल शॉट जिस तरह से खेलता ना, आई थिंक अब मुकाबला आ गया है रोहित शर्मा के लिए। कि पहले आई थिंक देखते थे ना तो बात आती थी कि रिकी पॉन्टिंग के रोहित शर्मा पुल शॉट अच्छी खेलता। अब ये जिस तरह से छक्के मारता है ना शॉर्ट बॉल पे, पुल शॉट मारते हुए, सो आई थिंक इसको भी अब उसमें कंपैरिजन इसका भी किया जाएगा। सो है मैथ्यू शॉट और ट्रेविस हेड ने ओपन किया और मैथ्यू शॉट ने 58 किए 30 बॉलों पे, 193 के स्ट्राइक रेट से, 4 छक्के 7 चौके लगाए। उससे पहले फिर ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गया था, लेकिन उसने भी 31 किया 26 बॉलों पे, 2 छक्के 4 चौके लगाए। फिर स्टीव स्मिथ आए और इन्होंने 100 कर लिया था, 103 रन किए थे इन्होंने पहले पावर प्ले में। और बाद में वो आई थिंक वो डेफिसिट जो था वो कवर हो चुका था और फिर बड़ा इजी हो गया था मैच। फिर स्मिथ और इंग्लिश खेलते रहे और स्मिथ को एक चांस भी मिला था, उसको आउट दे दिया गया था, लेकिन उसने रिव्यू लेके फिर वो आउट नॉट आउट हो गया था। स्मिथ 36 रन पे खड़ा था 48 बॉलों पे, 4 चौके 1 छक्का उसने लगाया था। इंग्लिश भी खड़ा हुआ था 28-20 बॉलों पे, 2 चौके 2 छक्के लगाए थे। 12 एक्स्ट्रा दे दिए थे इंग्लैंड ने। और 165 में फिर बारिश हो गई, फिर मैच शुरू हुआ नहीं और फिर डीएलएस मेथड के थ्रू आराम से वो जीत गए थे। और शायद उनके ज़हन में भी ये चीज थी, इसीलिए उन्होंने पावर प्ले में भी अच्छा खासा धोया था।
मैथ्यू पॉट्स ने एक आउट किया और ब्राइटन कार्स ने एक आउट किया। बाकी यूसुफ ने बॉलिंग तो थोड़ी थोड़ी की लेकिन आउट किसी ने नहीं किया। सो आई थिंक कि लेकिन आप इसमें मुझे लगता है मुझे लंबी बात करनी चाहिए इस पे। वो सारी बातें पहले मैं कर चुका हूँ, इनका खेलने का स्टाइल क्या है, किस तरह से कम बैक करते हैं। एक मैच में आपको इंग्लैंड अच्छा नजर आता है, एक मैच में आपको ऑस्ट्रेलिया ऐसे नजर आता है कि यार इनको मारना ही बड़ा मुश्किल है। पहले 2 मैचेस आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से खेले थे, स्पेशली पहला मैच, और फिर उसके बाद चौथा मैच जिस तरह से उन्होंने खेला था, तीसरा चौथा मैच जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, अब फिर इन्होंने जिस तरह से खेला है आज। अब अच्छा ये ना बराबरी की सीरीज लगती है कि वो 2 मैच एक टीम ने अच्छे खेले, फिर 2 मैच एक टीम ने अच्छे खेले। आज दोनों ने शॉट अच्छा किया और इंग्लैंड भी लग रहा था कि आज 400 मारेगा आराम से, लेकिन फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया और फिर उन्होंने शॉट किस तरह से किया बैटिंग में वो हम सब ने देखा। सो ये टीमें आपस में टक्कर देती हैं पूरी तरह से एक दूसरे को। ऐसे नहीं लगता कि यार ये टीम एकदम बहुत अच्छी है, एक मैच में वो टीम अच्छी लगती है, दूसरे मैच में वही प्लेयर्स के साथ वो टीम भी बड़ी अच्छी लगती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन खेल रहा है नहीं खेल रहा है, हमारे यहाँ पे तो फिजूल बातें होती है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, इन्होंने परफॉर्म करना है बस, ये यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। सो मुझे इस पे कोई लंबी बात नहीं करनी, और बड़ी चीजें उस पे आज बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, फिर अभी बात करेंगे। सो बाकी आई थिंक मुझे इसकी लंबी इन पे नहीं बात करनी, इन पे कर चुके, मुझे लगता है मैंने इन पे बहुत लंबी लंबी वीडियोस बना दी हैं पिछले 2 ओडीआई इसकी, और वो बातें मैं रिपीट दोबारा नहीं अब कर सकता। वो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि करते क्या माइंडसेट क्या, तो वो आप यूट्यूब पे वो वीडियोस दोबारा जाके देख सकते हो। सो आई थिंक ये सिर्फ माइंडसेट है। स्किल लेवल में मैं कह सकता हूँ कि ये खेलते ही डिफरेंट तरीके से है। आज इनके बॉलर्स को भी आप देखो ना, सो वो 135 रन से तो वो आराम से कर रहे हैं। वो ऐसे लगता है कि वो इनकी बॉलिंग बड़ी इवॉल्व हुई है, बॉलर्स भी इवॉल्व हुए। आप यहाँ पे एशियन कंडीशंस में बॉलर्स को देखोगे, सो वो वहाँ पे ऐसा लगेगा नहीं आपको, स्पेशली इन पाकिस्तान, कि वो एवोल्यूशन आपको नजर नहीं आएगी कि आज के दौर के मुताबिक हम खेलते हैं, हमारे बॉलर्स इवॉल्व किए कि नहीं किए। आज एक दो और चीजें भी हुई हैं जिसपे हम अलग वीडियो में बात करते हैं, लेकिन आई थिंक इस पे से फिलहाल इतनी काफी है। आई थिंक इसके अलावा बात करने वाली है भी नहीं इन पे यार। अब इंग्लैंड नहीं इधर आना है तो फिर देखना, अब हमें अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा अगर हमें इनको हराने का सोचना भी है तो। सो जो कि हमें हराना चाहिए, आई थिंक बहुत ज्यादा अब हो गया, और ये बिल्कुल नहीं है कि हम हरा नहीं सकते, एबिलिटी नहीं है, लेकिन एबिलिटी पूरी है, माइंडसेट नहीं है वो वाला आई थिंक। लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और एक पिछली दफा भी जब आए थे तो उन्होंने हमें 3-0 से हराया था और बहुत मारा था इन्होंने, पिंडी में जो 500 रन बना दिए थे ना पहले दिन में। सो वो आज तक याद तो होंगे हमें। तो बस यही थी यार, इस वीडियो में फिर आपसे बात होती है।